जो मजीद खसारा आ रहा है उसके लिए IMF से ये तय हुआ है कि इसका कुछ हिस्सा हम नए महसूलात से हासिल करेंगे। लिहाजा काबीना ने इस फाइनेंस बिल के जरिए जो मैंने आपकी रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है, जिसका मैंने अभी अर्ज किया है। जनाब स्पीकर, हमारी हद्दुल वसा कोशिश ये है कि सिर्फ ऐसे टैक्स लगाए जाएं जिनका बराह रास्त गरीब और मुतवस्सित तबके पर कम से कम बोझ आए। इसलिए रोजमर्रा की अशिया पर इजाफी टैक्स आयद नहीं किया गया। इस तनाजुर में इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने मंदरजा झैल टैक्स तजावीज़ पेश की जा रही हैं। नंबर 1, हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की हिकमत अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर लग्जरी आइटम पर, जो कि पहले बैन रही हैं कुछ महीने पहले, उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। इसी तरह जो एयर ट्रेवल है वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 20% ऑफ दी एयर टिकट या 50,000 रुपए जो भी ज्यादा हो, विचएवर इज हायर, 20% ऑफ दी एयर फेयर और जो टोटल है विद टैक्सीज एक्सेट्रा, और 50,000 विचएवर इज हायर। दूसरी, शादी ब्याह की पुरतयश वेडिंग हॉल्स में मुनक़दा तकरीबात पर बेजा असराफ देखने में और मीडिया में रिपोर्ट होता रहता है। हम सबको सादगी अपनानी चाहिए। इसलिए फैसला किया गया है कि शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। नंबर 3, जनाब स्पीकर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चंद ऐसी एशिया की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश उन्होंने की है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। इसलिए सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं, इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। नंबर 4, सीमेंट पर को बढ़ाकर 2 रुपए फी किलोग्राम करने की तजवीज़ है इस बिल में, और कोविड से पहले भी ये 2 रुपए फी किलोग्राम ही थी। कोविड के दौरान इसको कम किया गया था। स्पीकर, नंबर 5, GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। इजाफी महसूलात आयद करते हुए हमने कोशिश की है कि आम इस्तेमाल की अशिया मसलन गंदम, चावल, दूध, दालें, सब्जियां, फल, मछली, अंडों और खुले गोश्त और मुर्गी पर इजाफी टैक्स आयद ना किया जाए। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत को इस बात का एहसास है कि महंगाई ने गरीब हमारे बहन भाइयों की मुश्किलात में इजाफा किया है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने फैसला किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले अफराद के माहाना वजीफे में इजाफा किया जाए और इसके लिए 40 अरब रुपए मजीद मुख्तस किए जा रहे हैं। यानी 360 अरब का जो इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने BISP के लिए बजट मंजूर किया था उसको बढ़ाकर 400 अरब किया जा रहा है। एक तरह 170 अरब के जो टैक्सेस तो जरूर लग रहे हैं, लेकिन 40 अरब जो है वो यानी जो मोस्ट डिजर्विंग आपके एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत जिनको इमदाद हुकूमत देती है, जो उसका फर्ज है, उसको 40 अरब बढ़ाकर अपना 400 अरब किया जा रहा है। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को इस बात पर भी एतमाद में लेना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया है कि वो और उनकी काबीना सादगी अपनाएगी और अवाम को ऐसा करने की तलकीन करेगी। इस सिलसिला में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ अनकरीब कौम को एतमाद में लेंगे। जनाब स्पीकर, अब तक तो मैंने मईशत के बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए इक़दाम बता रहा था जिससे सिलेक्टेड हुकूमत की नातजर्बाकार टीम की पैदा करदा खराबियाँ दूर होंगी। अब मैं उन बुनियादी इस्लाहात का जिक्र करना चाहूँगा जिसके ज़रिए मईशत में इस्तेहकाम आएगा। इन पर अमल करते हुए हम सब मिलकर इंशाअल्लाह जो हमें शुरू में मुश्किलात आएंगी, अल्लाह ताला पे भरोसा है माजी की तरह कि आहिस्ता आहिस्ता हम तरक्की का अमल दोबारा इस्तेहकाम हमारे मैसे आएगा, लोगों की आमदन में इंशाअल्लाह इजाफा होगा। इस दौरान हमारी GDP भी बेहतर होगी और दुनिया हमें, लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर जो कुर्बानी देनी होगी, जो मेजर अडॉप्ट करने होंगे, वो हम सब का फर्ज है। वज़ीर आज़म खुद बचत करेंगे और काबीना अपने अखराजात कम करेगी। शुरू में मईशत की शरह नमू सुस्त रौ होगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता पैदावार में इजाफा होगा। ज़राअत, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबाजात में तरक्की के जरिए GDP ग्रोथ को अगले माली साल में 4% से इंशाअल्लाह दोबारा तजावज़ करेंगे। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत दो बड़े मसाइल से उसको दो चार हैं।
एक फिस्कल डेफिसिट और दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट। हम इन दोनों डेफिसिट यानी खसारों को कम और कंट्रोल करने के प्रोग्राम पर अमल पैरा हैं। IMF के प्रोग्राम के जरिए हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इंशाल्लाह इजाफा होगा। रुपए की स्टेबिलिटी इसमें आएगी, इसकी कदर बेहतर, इसमें इस्तेकाम होगा। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं और रिमिटेंस हैं इंशाल्लाह वो उसमें भी बेहतरी आएगी। और मजीद जो इस वक्त जो हमारी LCs के ना खुलने के जो मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह दूर होंगे। हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट्स का एक खतीर हिस्सा दरामदी खाम माल पर मुनहसर है। LCs के मामला में आसानी से बरामदात में भी इजाफा होगा। और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इंपोर्ट प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट इशू की है उसमें फूड और फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयाँ वो नंबर 1 पे और तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट्स की इंडस्ट्री जो है उसके लिए जो इंपोर्ट्स या उसकी जो ज़रूरियात है वो तीसरे नंबर पे है। ये सर्कुलर पब्लिक हो चुका है और इस पे अमल दरामद तमाम बैंक से कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जहाँ तक माली खसारे का ताल्लुक है ये अमर तसली बख्श है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस साल अपने महसूलात के हदफ को आसान तरीके से पूरा करेगा। और महसूलात इस जो फाइनेंस बिल में जो ऐड किए गए हैं वो आपने जो उनका ओरिजिनल बजट अप्रूव किया था, उनको जो टारगेट दिया था, जो उनको हदफ दिया था, ये 170 उसमें ऐड होगा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो उसको अचीव करेंगे और पूरा करेंगे। और जो वो इजाफी रकम ये होगी इससे हमारा जो फिस्कल डेफिसिट या जो माली खसारा है उसमें डायरेक्ट कमी आएगी। जनाब स्पीकर, पहले बयान किए गए मैक्रो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स के अलावा सेक्टोरल इस्लाहात पर भी काम किया जा रहा है। ज़राअत कम से कम अरसे में मईशत पर एक सेहतमंद असर ला सकती है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीबन 2000 अरब रुपए के किसान पैकेज का हाल ही में ऐलान किया है। किसान पैकेज के मेन खदोखाल जो हैं वो ये हैं कि इस फिस्कल ईयर में, इस माली साल में 30 जून 2023 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़री कर्जों का हदफ जो है उसको 1819 अरब मुकर्रर किया गया। इसमें तकरीबन 400 अरब का इजाफा किया गया है और अभी तक लेटेस्ट नंबर जो है वो करीबन 1000 अरब तक ये डिस्पर्स हो चुके हैं। 1819 अरब रुपए में से करीबन 1000 अरब से ज़रा कम रकम वो डिस्पर्स हो चुकी है। नंबर 2, वज़ीर-ए-आज़म ने यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल लोन स्कीम के तहत आसान शराइत पर कर्जों की स्कीम की मंजूरी दी है, जिसके तहत इस साल कम से कम 30 अरब रुपए के कर्जाजात फराम किए जाएंगे। नंबर 3, ज़री मशीनरी की फरामी के लिए 6.4 अरब की सब्सिडी मुख्तस की गई है। इस स्कीम के तहत किसानों को ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स वगैरह के आसान कर्जे सस्ते शरह के ऊपर मुहैया किए जाएंगे। नंबर 4, DAP जो खाद यूरिया के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी नेगोशिएट करके उसकी कीमतों में भी नुमाया कमी की गई है और जो इंपोर्ट की गई है उसको उसी जो एक फिक्स कीमत है उसके ऊपर फराम किया जा रहा है। नंबर 5, दरामद करदा यूरिया की कीमत को किसानों के लिए काबिल खरीद बनाने के लिए, यानी कॉस्ट उसकी ज़्यादा है और जो इंपोर्ट है वो तो करीबन 3 गुना है उसकी कॉस्ट। जो इस साल इसके फ्लड्स की वजह जनाब स्पीकर वीट भी इंपोर्ट हुई और फर्टिलाइज़र भी इंपोर्ट हुआ और इस पर खतीर रकम फॉरेन एक्सचेंज जो हमारी बहुत क्रंच है और बड़ी लिक्विडिटी शॉर्टेज है उसके बावजूद इस पर बड़ी खतीर रकम इस माली साल में खर्च की गई। 30 अरब रुपए की सब्सिडी इस यानी यूरिया की दरामद के हवाले से, क्योंकि वो इंपोर्ट जो है वो करीबन 6-6.5 हज़ार रुपए से के करीब है, जो लोकल यूरिया है वो करीबन 2 कीमतों पे लोगों को दें कि ये इंपोर्टेड है तो महंगा ये, तो उसके लिए 30 अरब की सब्सिडी जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। नंबर 6, जनाब स्पीकर, ज़राअत से मुंसलिक छोटे और दरमियाने कारोबारों को सहल बनाने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, यानी उनको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के तर्ज पे एक किस्म का उनको दर्जा दिया गया है ताकि एग्रीकल्चर जो छोटे बिजनेस हैं वो अपनी नशोनुमा उनकी हो सके। जो ज़री कर्जा हासिल करने के लिए आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा इस हाउस में भी मैंने देखा कि जो ओरिजिनल बजट जब पेश हुआ मई जून में, तो उस वक्त भी ये डिमांड थी कि जी PIU जो वैल्यूएशन होती है ज़मीन की जिसके बेसिस पे काश्तकार को कर्जे मिलते हैं वो पर यूनिट 4000 रुपए थी और उसको हमने
10,000 रुपए उसका वैल्यू पर PIU यूनिट को बढ़ा दिया इस स्कीम में, जिसकी वजह से किसान अपनी उसी जमीनों पर बैंकों से ज्यादा यानी रकम अपने कर्जा यानी ले सकेंगे ताकि अपने कारोबार को वो वसी कर सके। नंबर 8, 5 साल तक जो पुराने ट्रैक्टर्स की दरामद की इजाजत ड्यूटी की रियायती शरह पर दे दी गई है, ये पहले इसकी इजाजत नहीं थी। नंबर 9, हुकूमत ने सोलर एनर्जी से ट्यूबवेल लगाने के लिए रियायती शरह पर कर्जे देने का भी फैसला किया है। रवा माली साल में 75,000 सोलर ट्यूबवेल लगाने का हदफ रखा गया, यानी ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट करने का सोलर के ऊपर बजाय बिजली के ऊपर वो हो। दूसरा जो शोबा जिस पर इस हुकूमत की खास इस वक्त तवज्जो है वो आपकी IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दुनिया में चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है जनाब स्पीकर, जिसमें फिजिकल, डिजिटल एंड बायोलॉजिकल का फ्यूशन है। इन्हीं अवामल को मद्देनजर रखते हुए IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज के लिए खुसूसी मराहत का ऐलान किया गया है, जिससे इस शोबा की मुश्किलात हल होंगी इंशाअल्लाह। इस शोबा से मुंसलिक अफराद अपने निजी या कंपनी के अकाउंट में अपनी फॉरेन करेंसी जो उनकी रसीट्स होंगी 35% तक अपने अकाउंट्स में रखने के वो मिजाज होंगे, जो उनकी बड़ी पुरानी डिमांड भी थी और उनका जेन्युइन एक मुतालबा था। इसको इसकी इजाज़त दे दी गई है। IT के शोबे के जो टैक्स के मामलात को खुश असलूबी से तय करने के लिए जनाब स्पीकर लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में इनकम टैक्स के मखसूस दफातर कायम कर दिए गए हैं। जनाब स्पीकर, इस बात की कभी उम्मीद है कि इस तमाम जो हमने एक्शंस लिए हैं या लिए जा रहे हैं, इसके नतीजे में ये IT का शोबा मुल्क की तरक्की में हरावल दस्ते का किरदार अदा करने में इसकी जो तरसीलात का हदफ रखा है, रेमिटेंसेस का जो इनकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगी वो पहले $2.5 अरब था, उसको इन जो कंसेशन दी जा रही है, उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है, तो जो इनका वो पूरा सेक्टर है वो $4 बिलियन वो कहता है कि इस साल हम पाकिस्तान को अर्न करके देंगे। जनाब स्पीकर, आखिर में उस मेंबरान जो इस हाउस के पिछले असम्बली में भी थे, मैं उनको ये याद कराना चाहूँगा कि जो 5 बजट मैंने 2013 और 2017 के दौरान 2013, 14, 15, 16, 17 मैंने पेश किए, उनमें हर दफ़ा मैंने ये एक रिक्वेस्ट की कि इस मुल्क में नेशनल इकोनॉमिक एजेंडे की ज़रूरत है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, और हम मिलकर एक नेशनल इकोनॉमिक एजेंडे को मुरतब करें, उसके ऊपर हम एक यकजा हो जाएं और उसके ऊपर भी अमल करें। जो भी हुकूमत आती है, जिसको अल्लाह ने ये मौका दिया, लेकिन उस इकोनॉमिक चार्टर के ऊपर कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। लेकिन समहाउ मैं उसमें अपना हदफ या अपनी एक जो विश थी उसको नहीं अचीव कर सका। मैं समझता हूँ कि इस बात से कतई नज़र जनाब स्पीकर कि किस जमात की हुकूमत है, रियासत उस राह पर गामजन रहे जो कि आप मिलकर एक तयन करें इस मुल्क के लिए, इसके फ्यूचर के लिए, इसकी कौम जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए एक ऑब्वियसली एवोल्यूशन प्रोसेस जनाब स्पीकर होता है, और वो एवोल्यूशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है कि उसमें इंप्रूवमेंट्स होती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप इकोनॉमी कहाँ थी, आपको मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर किया होता 2013 में। इलेक्शन से पहले जो ग्लोबल रिपोर्ट थी वो ये थी कि $1 पाकिस्तान को कोई अदारा नहीं दे रहा था, जैसे कि रिसेंट हमने देखा पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है। ये तीसरी थी प्रेडिक्शन कि 6 से 7 महीने नो मैटर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी उसको डिफॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। 2013 को याद करा जनाब स्पीकर, 10 साल पुरानी बात। वो ही मुल्क हमने सब ने मिलके इसी हाउस में और दूसरे सेनेट में हमने मिलके कोशिश की, उसकी डायरेक्शन चेंज की, और वो मुल्क 3 साल में दुनिया की 24वीं मईशत बन गया। सारे दुनिया के इदारे उसकी तारीफें करते थे, सारे दुनिया के इन्वेस्टर उसकी तो देख रहे थे। लेकिन शूमिय किस्मत कि आज हम फिर गिर के 47th इकोनॉमी बन गए हैं, जो कि बहुत ही मेरे लिए मैं समझता हूँ हार्ट ब्रेकिंग है। इस बात नजर की किस जमात की हुकूमत है, मैंने जैसे अर्ज किया, रियासत उस राह पर गामजन रहे जो कि एक फ्यूचर रोड मैप आप तयन करें। आज इस अमर को क्यों की यकीनन पहले से भी ज्यादा जरूरत है। जैसे मैंने अर्ज किया, जिस हम 98-99 में जब हमने धमाके किए उस वक्त पाकिस्तान एक बड़ा सीरियस चैलेंज का मुकाबला किया, सारी दुनिया वर अप इन देयर आर्म्स टू मेक पाकिस्तान डिफॉल्ट एंड पाकिस्तान टू फेस ट्रबल। और उस वक्त यह था कि इसने क्यों एटमी धमाके किए हैं, इसने क्यों
पाकिस्तान को एडमिट कोर इस हुकूमत ने बनाया, हमने वो फेस किया। आप सबने दुआएं की, मेहनत की। हम इसी दोनों हाउसेज में एक कंबाइंड एफर्ट होगी जहां हम ईमानदारी के साथ इस मुल्क के लिए करेंगे। अल्लाह ताला की बरकत, मेरा ईमान है कि उसमें शामिल होती है और फिर हम उस मुसीबत से निकल जाते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम एक होकर एक हम रोड मैप तयन करें, एक हम मुआहिदा करें कि पाकिस्तान की मईशत को हमने किस तरह लेके जाना है। और मैं दोबारा सबको दावत देता हूँ, आए हम सब मिलकर बैठे, मुल्क के मुआशी मुस्तकबिल के बारे में एक कौमी सोच अपनाएं। मुझे कभी उम्मीद है कि इक़दाम की तकमील में हमें रियासत के तमाम अदारों की मुकम्मल हमायत हासिल रहेगी। आखिर में जनाब स्पीकर, मैंने जो मुल्क की मईशत के बहाली के लिए हुकूमत के इक़दाम और तजावीज़ का मुख्तसर खाका आपके सामने पेश किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन इक़दाम के बिना पर मईशत हमारी इंशाअल्लाह इकॉनमी बेहतर होगी और हम जल्द दोबारा अपने GDP ग्रोथ, हमें तरक्की के राह पर हमारा दोबारा हम गामजन होंगे। मैं सबसे अर्ज करूंगा कि वो ये जो मैंने जैसे अर्ज किया कि 1998 और 20, 13, 14 कि हम सब ने देखे हुए हैं, मोस्ट ऑफ दी कॉलीग्स पर हेयर, हमने देखा हुआ कि वो कैसा पीरियड थे, वो कैसे चैलेंज थे। डीपर चैलेंज पिछले साल से शुरू है इस मुल्क में, 47वीं मीशत हम बन चुके हैं। हमें वापस इसको पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जाना है और इंशाअल्लाह हमारी नीयत ही को हम इकट्ठे एक होकर इसके लिए कोशिश करें। मुझे कोई मुश्किल नजर नहीं आती। इंशाअल्लाह हम दोबारा उसी तरक्की की राह पर दोबारा गामजन होंगे। पाकिस्तान इंशाअल्लाह खुशहाल होगा। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार